तो चलिए शुरू करते खेसारी लाल यादव का एक और गाने से। खेसारी लाल यादव का आज रिलीज हुआ है आम भइल छोट गाना। मतलब ये एक लोकगीत है। आप लोग इस गाने को सुनिएगा तो आप लोग के मन में एक बात जरूर चलेगा कि खेसारी लाल यादव का जो गाना आया हुआ है आम भइल छोट, ये पहले वाले थोड़ा सा मैचिंग में है। आम के सवाद इत खटक, इसी टाइप से ये भी गाना है। मतलब सेम नहीं है। जो शुरू में आप अंतरा सुनिएगा तो लगेगा कि वही गाना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो ये गाना आया हुआ है बराबर तरीके से डबल मीनिंग जैसा लग रहा है। अगर आप लोग इस गाने को अच्छे से समझिएगा, अच्छे से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये गाना डबल मीनिंग का है। खेसारी लाल यादव को तो सीजनली सिंगर कहा जाता है। मतलब कोई भी सीजन हो उसके गाना खेसारी लाल यादव जी जरूर ला देते हैं। और फिर आम का सीजन चला है तो खेसारी लाल यादव कैसे पीछे हट सकते हैं भाई, उनका तो गाना आना लाजमी था। तो फाइनली खेसारी लाल यादव आम का सीजन चल रहा है तो आम के ऊपर एक गाना ला दिए। इसमें खेसारी लाल यादव के आवाज के साथ साथ शिल्पी राज का आवाज है और इसमें काम की है नीलम गिरी। और पता है आप लोग को म्यूजिक कौन दिया है? म्यूजिक वही पवन सिंह के फेवरेट म्यूजिक जो प्रियांशु सिंह है, और गाने को लिखे है प्रिंस प्रियदर्शी। और कोरस की बात करें तो कोरस में प्रियांशु सिंह का भी आवाज है। जो कोरस जो आप लोग समझ रहे होंगे, कोरस में प्रियांशु सिंह का भी आवाज है। और ये खेसारी लाल यादव का टोटल गाना मिलाकर बताए आपको तो ये डबल मीनिंग जैसा लग रहा है। मतलब कि जो भोजपुरी में ज्यादातर ऐसा सॉन्ग होता है ना कि जो सुनकर ही लगता है कि डबल मीनिंग है। और ये गाना खेसारी लाल यादव का जो आया हुआ है आम भइल छोट, ये गाना काफी बेहतर है। मतलब बेहतर, पूरा बेहतर नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक ठाक है। इसमें और अच्छा बनाया जा सकता था, लिरिक्स और बदलाव किया जा सकता था और म्यूजिक में और बदलाव किया जा सकता था। आम भइल छोट मतलब लागल बा चोट, कोनो मरले बा चोट, आम भइल छोट। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हो? समझ रहे हो? ऐसा गाना खेसारी लाल यादव भी गा सकते हैं। मतलब खेसारी लाल यादव का फैन चाहते हैं खेसारी लाल यादव कुछ अलग आए, तो ऐसा एक अलग आदत है कि साला लगता है कि जा ये तो पूरा वही धुनवा है जो खेसारी लाल यादव पहले से बदनाम होते आए हैं। बात तो सही है। इस गाने को हमने समझने का कोशिश किया, एक बार सुना, दो बार सुना, तीन बार सुना, तब जाकर समझ में आया कि ये गाना उस लेवल का है जो आप लोग समझते होंगे। मतलब आम जब हम तुरने जाते हैं जो गिर जाता है, चोट लग जाता है, जो चोटाहा बोलते हैं हम लोग, आए भोजपुरी देहाती खाटी आवाज में, शब्द में, मतलब अच्छा कि चोटाहा बोला जाता है, उसी टाइप से ये है। मतलब आम पे लागल बा चोट, ये भइल बा छोट। वो जो नीलम गिरी एक्ट्रेस है जो उसमें काम की है, वो आम बेच रही है और खेसारी लाल यादव बोल रहे हैं कि इसमें हम आम बेचने में मदद करा दे आपको। अच्छा, हमको ये नहीं समझ में, जो आम का सीजन चल रहा है, आम के ऊपर गाना ला दिए तो आम के ऊपर बात होना चाहिए, तो ये कॉमर इसमें कैसे आ रहा है? मतलब कि कॉमर में ये आम भइल छोट, ये अलग कुछ समझ। भोजपुरी के गाना ऐसा लिरिक्स होता है ना कि कुछ आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा ना, पूरा जबरदस्ती समझिएगा, तब हम समझ में नहीं आएगा कि गाना गा का रहे हैं। लिरिक्स है तो है क्या? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वही इस गाना में है। हमें लग रहा है कि यार बदलाव होना चाहिए। यार आप लोग के फैन साहब खेसारी लाल यादव के सच्चे फैन होंगे तो ऐसे थोड़े सोचते होंगे कि यार कुछ भी खेसारी लाल यादव गाना गा देंगे। आप लोग के तो मन में होगा ना कि अरे हमारे सुपरस्टार है तो अच्छा थोड़ा गाना लाए, लिरिक्स अच्छा हो, बेहतर हो, तब सुनकर थोड़ा मजा आए। वही टूटा फूटा गाना वही पहले जैसा उसी तरीके से गाना गाते रहे। यार खेसारी लाल के पिछला साल जो गाना हुआ था आम के सवाद तो खटके बा, वो गाना कितना सुपर हिट हुआ था। वो गाना था एक लेवल का गाना था। और ये गाना आया हुआ है डबल मीनिंग जैसे गाना लग रहा है। और हम इसमें रोस्ट कर देंगे, मतलब कि थोड़ा बुराई बतिया देंगे गाने को, तो आप लोग बोलेगा कि ये चैनल वाला बुराई बतिया रहा है। जो गाना का जो अहमियत है, जो सच्चाई है, वो तो बताना पड़ेगा ना। ऐसा ही कुछ भी गाना है उसको अच्छा बता देंगे तो अच्छा नहीं ना बताए। आप लोग खेसारी लाल यादव से निवेदन कीजिए, उनसे बोलिए, लिरिक्स राइटर से बोलिए कि गाना अच्छा लिख कर दीजिए, अच्छा गाना आना चाहिए। आपका लेवल बहुत ऊपर हो गया, जो गाना का शब्द होता है, चुनाव होता है, वो अच्छा आना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब गाना आया हुआ हम लोग सुन रहे हैं, थोड़ा बहुत क्या करें। अब गाना तो हमको नहीं लग रहा है कि उतना चल पाएगा। आप लोग क्या बोलना चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।